क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्ये अस्माकं दारिद्र्याय नाशाय प्रचुर धन देहि। क्लीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्ये अस्माकं दारिद्र्याय नाशाय प्रचुर धन देहि। क्लीं ह्रीं ओम श्री ओम। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरि प्रिय पापनाश संध्या दीपे नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरिति में पाप संध्या दीपम नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम शुभम करोति कल्याणम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। शत्रु बुद्धि विनाशाय च दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपों की श्रृंखला में आज महालक्ष्मी का उत्सव करके प्रभु श्री राम की कार्तिक मास की अमावस्या के आगमन को सभी सनातनी हिंदू बहुत ही पर्व को उल्लास से और धूमधाम से मनाते हैं। आज भगवान श्री राम कार्तिक अमावस्या के दिन रावण का वध करके श्रीलंका से विभीषण को वहां पर गद्दी पर स्थापित करके अयोध्या वापस आए थे। प्रभु श्री राम के आगमन का आज वह शुभ दिन है जिस दिन हम सभी अत्यंत उल्लास से अपने पूरे घर को सजाकर दीपावली का उत्सव मनाते हैं। दीपावली हिंदुओं का अयोध्यावासियों ने केवल आज ही के दिन नहीं बल्कि वैदिक समय से यज्ञ के द्वारा पूजा करके दीप उत्सव मनाकर दीपों की पंक्तियां लगाकर हमेशा इस सनातन धर्म में दीपोत्सव मनाया है। आप सभी जानते हैं वाल्मीकि की रामायण तुलसीदास की रामचरितमानस में दीपोत्सव का उतना वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन आनंद रामायण में आप जब इसको पढ़ते हैं तो उसमें दीपोत्सव का विशद वर्णन प्राप्त हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदू सनातन धर्म में वाल्मीकि की रामायण में और तुलसीदास के रामचरितमानस में प्रभु श्री राम के आगमन का तो वर्णन है। सर्वत्र दीपों को जलाने का भी वर्णन है, लेकिन आनंद रामायण में दीपोत्सव का बहुत विशद वर्णन देखने को मिलता है। राजा दशरथ को भी मिथिला के जनक सीता जी के पिता ने भी आमंत्रित किया और राजा राम, कैकेयी, सुमित्रा और महारानी कौशल्या के साथ अपने चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनकी चारों पत्नियों के साथ मिथिला पहुँचे और वहाँ पर राजा जनक ने बहुत बड़ा उत्सव किया। शरद मास के अश्विन मास में नृत्य के साथ एक शुभ पूजा पाठ के साथ बहुत ही दीपोत्सव मनाया गया, जिसको भी जनक की पुस्तक आनंद रामायण में पढ़ने को मिलता है, जिसको दीपावल्यु तस्नाथ त्वाम सकुटुम्बकम समन्त्रिणम। ऐसा कि आनंद रामायण में वर्णन है कि दीपों की पंक्तियां लगाई गई और सकुटुम्ब जनक के यहाँ राजा दशरथ का परिवार पहुंचा और विधि विधान से उस दिन शरद में धूमधाम से अश्विन मास में वहां पर भी पूजा अर्चना की गई। लेकिन राजा दशरथ के पुत्र श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की और 14 वर्ष का कठिन तपस्या और वनवास को प्राप्त करके जब वो वापस आते हैं तो संपूर्ण नगरी में अयोध्या में दीपों की पंक्तियां लगती, घर घर में उत्सव होता है और मणि रत्न से संबंधित सभी थालियों के द्वारा वहां पर उनका पूजन होता है। और रामचरितमानस में जैसा कि वर्णन है, जब तुलसीदास जी लिखते हैं हर्षि भरत कौशलपुर राजा समाचार सब गुरहि सुनाए पुनि मंदिर महाबात सुनाए। हर्षि भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरहि सुनाए पुनि मंदिर मह बहुत सुनाए शोभित। तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के आगमन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। हर्षि भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुरहि सुनाए पुनि मंदिर मह बात जनाए आयत नगर
कुशल रघुराई, जासु विरह सोचहु दिन रातों। जासु विरह सोचहु दिन रात, विरह सोचहु दिन रातों। कहूँ निरंतर गुण गण पाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयहु कुशल देव मुनि त्राता। दधि दूरवा, दधि और घास का जो दूरवा है उसका प्रयोग कर रहे हैं सब आगमन पे भगवान श्री राम के। दधि दूरवा रोचन फल फूला, दधि दूरवा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी हेम थार भामिनी, कावत चले ही शुभ सिंदूर गामिनी। राम आ गए, भगवान श्री राम अयोध्या आ गए। संपूर्ण सृष्टि का एक प्रमुख स्थान जिसे भगवान ने स्थापना के लिए अयोध्या दी, उसी श्री राम रघुकुल वंश के शिरोमणि, जिसने राम को जिस रूप में देखा, राम के गुणों की एक ऐसी खान और ऐसा पुरुषोत्तम राम, जिसने राम को जिस रूप में देखा, आदर्श रूप में, कर्म रूप में, धर्म रूप में, सत्य रूप में, उसने उस पथ का अनुसरण किया। माना कि राम ने मानव रूप में आकर अपने संपूर्ण जीवन में सत्य के साथ चलते हुए अनेकों कष्टों का भी सामना किया। यह प्रेरणा देती है, आप सत्य पर चलते हैं तो एक न एक दिन भगवान श्री राम के अनुसरण करके आप सत्य के राह पर ही जीवन के संपूर्ण मूल्यों को समझ पाते हैं। और संपूर्ण जीवन, अगर धर्म प्रचार राह पर अगर कष्ट भी है, अगर दर्द भी है, तो भगवान श्री राम ने बताया कि सत्य की राह पर अगर सत्य है तो जीवन में कुछ भी मानव रूप में प्राप्त करने के लिए आपको उस पर चलना होगा। आज श्री राम हमारे घर आए हैं। आज मेरी छोटी सी कुटिया में भगवान श्री राम आएंगे, ऐसे विश्वास के साथ, मेरे राम मेरे प्रभु मेरी आत्मा, मेरा विश्वास मेरे राम। आज सभी सनातन धर्मियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय मेरे प्रभु, जय श्री राम।